देखिए, आप लोग देख रहे हैं असली समाचार। हमारे साथ बैठे हुए हैं बिहार के जाने माने लोकप्रिय चेहरा और संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के धुरंधर नेता, वरिष्ठ नेता। यह बिहार में लोकप्रिय चेहरा है और जाना माना चेहरा किसी का मोहताज नहीं होता है। बरसों से समाज के हित में बहुतों प्रकार की कठिनाइयों को झेल करके बहुत गरीबों का बेड़ा पार कराए हैं। इनकी सलाह से, इनकी मेहनत और लगन से, इनके सामाजिक समरसता के लोकप्रिय व्यवहार से बहुतों प्रकार की जिंदगी बदली गई है और समाज में बहुतों प्रकार की कुरीतियां में सुधार हुई है। ऐसे लोकप्रिय जाने माने चेहरा का नाम है जवाहर निराला, जो अपने छवि से पटना ही नहीं पूरे बिहार के सभी समाज की नज़र में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं। इनसे एक सवाल है कि जवाहर जी, आप रहने वाले सहरसा जिला के हैं और सहरसा के ललित नारायण मिश्रा जब रेल मंत्री थे तो उस जमाने में कोसी बांध होते हुए कोपरिया स्टेशन को छूते हुए एक रेलगाड़ी परियोजना वहाँ चौसा से होते हुए आगे बिहारीगंज के पास परियोजना लाई गई थी। वह परियोजना का खस्ता हाल है। अभी तक उनके ऊपर न कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और न वह रेल परियोजना अभी तक लागू हुई है। इस बीच में बहुतों प्रकार की खबर आ रही है सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, कि आप उस परियोजना को लागू कराने हेतु तो उस इलाके में और कोसी जोन में या कोसी के 3-4 जिले के लोगों को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि हमें आज इस चैनल में अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी बात है कि सन 1974 में वर्तमान रेल मंत्री उस समय के स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी थे। उन्होंने बिहारीगंज सिमरी बख्तियारपुर तक रेल परियोजना के लिए घोषणा किया था, रेल लाइन बिछाने के लिए। लेकिन उनकी जैसे 1 साल के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई या कहीं हत्या हो गया, राजनीतिक हत्या। उसके बाद उस परियोजना में जैसे कोई संज्ञान नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है कि वो कोसी इलाका है और बाढ़ पीड़ित इलाका है और 2-3 महीना तो समझिए कि वो रेलवे लाइन के ही यातायात पर सब वहाँ का जनता आश्रित रहता है। और इसके लिए ऐसा बात नहीं कि वहाँ जनता ने संघर्ष समिति रेल परियोजना, रेल लाइन बिछाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन भी किया था बीच में, लेकिन उस पर कोई योजना नहीं धरातल पर उतरा। उससे बढ़ कर के वहाँ 1904-05 में उस समय के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पुनः सिमरी बख्तियारपुर से बिहारीगंज नई रेल लाइन बनाए जाने की घोषणा की, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। संघर्ष समिति ने भी बहुत आंदोलन किया, लेकिन वही डरा जस के तस स्थिति बनी रही। बिजली बिहारीगंज सिमरी बख्तियारपुर जो है, इतना आपको देखिए उधर इलाका का जो जैसे बिहारीगंज से निकलेगी तो पहला एक अनुमंडल ऐसा है, अब उदा किशुनगंज उस अनुमंडल है, लेकिन वहाँ रेल लाइन का वो आवागमन नहीं है, रेल स्टेशन नहीं है। उसके बाद वहाँ से निकलिए तो हम लोग को, आपको चंडी स्थान जानते होंगे, सोनवर्षा राज जानते होंगे, पिनगड़ा गांव है, उधर सारे गांव को टच करते हुए ये सिमरी बख्तियारपुर को आना था। अब किसी को उदा किशुनगंज से अगर सिमरी बख्तियारपुर या मानसी आना हो तो वो पहले वहाँ से मधेपुरा आते हैं, फिर मधेपुरा सहरसा आते हैं, कितनी घूम करके आते हैं। इसी तरह से उसको अगर रेल लाइन
उस समय जो ललित बाबू थे, ललित नारायण मिश्र जी रेल मंत्री, उन्होंने इस बात को समझा और उस समय आज से 50 साल पहले आखिर क्या कारण है कि इस परियोजना में मैं साहब आपके इस चैनल के माध्यम से वहाँ के जो क्षेत्र के 4 गो सांसद हैं और उन्हें हम लोगों ने एक बनाया है संगठन बिहारीगंज सिमरी बख्तियारपुर कारू स्थान तक रेल परियोजना संघर्ष मोर्चा। उसके जो लोग हैं, उसके मानने वाले लोग, उसके हमारे समर्थक, उन पदाधिकारी जो है सब मिलकर बैठक की। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को धरातल उतारने के लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। पहला तो उसमें हम लोगों ने सब सोशल मीडिया में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में इस सब की जानकारी सबको दिया। अब उसके बैठक में निर्णय लिया गया कि ये खुली चिट्ठी चारों सांसद के नाम, क्योंकि ये 4 गो क्षेत्र जो है पार्लियामेंट का, सांसद का, उस क्षेत्र से उसका कुछ न कुछ अंश गुजरता है, तो उसकी चारों सांसद की दायित्व होती थी। जब ये उस समय सांसद थे तो जो बिहार का ऐसा बात है कि 7 गो रेल मंत्री बिहार ने दिया। अब जोड़िए नहीं, 1-2 मंत्री ने 7 रेल मंत्री बिहार से जब वहाँ हुए केंद्र में, और सांसद तो हर एक साल जीते रहे हैं। अभी जैसे भागलपुर का सांसद है, आपको पूर्णिया का है, मधेपुरा का है, खगड़िया का है, इसके पहले लोकसभा भी था जो पिछले परिसीमन में विलुप्त हो गया, सहरसा लोकसभा। लेकिन अभी भी 4 गो लोकसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र प्रभावित होता है। जैसे अब मान लीजिए खगड़िया लोकसभा का जो सांसद हैं, भागलपुर के हैं, पूर्णिया के हैं और मधेपुरा के हैं। इस चारों लोकसभा सांसद की दायित्व बनता था इस बात को वो संसद में उठाते, और जो अपने जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे वहाँ के जनता लोग भी कह रही है कि नहीं, हम लोगों के साथ जितना भी यहाँ का सांसद बना है उन्होंने छलावा किया है। यहाँ तक कि रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने कुछ करोड़ रुपया उसमें सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन उस धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। एन केन प्रकार यही कहते हैं कि ढाक के 3 पात वाली काम हो गई। अब उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको धरातल उतारने के लिए जो जनता में संविधान में अधिकार हम लोग को मिला है कि कोई हम लोग का जनता को अगर कोई जरूरत होती है, आपने देखा अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। इस लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि कहते हैं, राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, उनके किताबों ने हमने अध्ययन किया है कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम लोगों ने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखने का काम किया कि रातों रात जो संसद ने कानून बनाया था किसान को दोहन शोषण करने के लिए, किसान के हित के नाम पर, जब सारे किसान उससे प्रभावित जब बैठ गए सड़क पर दिल्ली के बॉर्डर पर, तो उस समय फिर ठंडी, गर्मी, बरसात, 365 दिन, 80 दिन, लगभग 380 दिन, 13 महीना लगभग किसान आंदोलन चला। लेकिन सरकार को मजबूर होकर के आकर के उस किसान के लिए हित के कहने वाला कानून को, काला कानून को जो वापस ले लिया, तब किसानों से वादा भी किया कि और इस पर जैसे वाद लेते हैं, लेकिन आने वाले में MSP गारंटी का भी कानून बनाएंगे। उसको कह करके तुमको वादा खिलाफी करके अभी तक बनाया नहीं, ये तो अलग विषय है। लेकिन हम देखें 50 साल से इस क्षेत्र को जनता के साथ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि ने छलावा किया है, और केंद्र सरकार में भी रहते हुए जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, हम सबके लिए विकास करेंगे, तो उनकी विकास कहाँ दिखती है? कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार चली उतना दिन, लेकिन उन्होंने तो रेल मंत्री रहते हुए घोषणा किया, उस पर सर्वेक्षण भी हुआ, कुछ फंड भी जारी हुआ, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। इसी के लिए हम लोगों को जो संविधान में अधिकार मिला है संगठन और संस्था बना करके, और वहाँ इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी प्रथम आंदोलन हम लोगों ने रेल मंत्री को अपने लेटर के माध्यम से, लेटर नंबर हमारे पास कार्यालय में रखा हुआ है, उसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भेजने का काम किया, उसको जताने का काम किया है, उनको बताने का काम किया है कि आप इस पर कार्रवाई करिए और जल्द से जल्द इस परियोजना को, रेलवे लाइन को बिछाइए, नहीं तो यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित हो रही है। और आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग जो यहाँ की जनता है मिलकर करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही रेल मंत्रालय को होगी, भारत सरकार पर होगी। और इसके तहत हमने चारों सांसद के नाम अभी चिट्ठी निकालने का काम कर रहे हैं। आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसमें एक खुली चिट्ठी चारों सांसद के नाम से उसको दिया जाए, या अपने अपने लोकसभा जो आने वाले सत्र है उसमें इस बात को आप उठाइए कि आखिर उसकी जनता का क्या कसूर है। आप इस लोकसभा में उठाएंगे तो आगे आने वाले को, सरकार को, मोदी जी पर, रेल मंत्री पर दबाव बनेगा कि हम वहां की जनता से जो 50 वर्षों से,
2 वर्ष नहीं 50 वर्ष से जो छलावा कर रही है आने वाले जो भी रेल मंत्री बने, चाहे जो भी सांसद बने, और उन्होंने जो अपनी बात को, जनता की बात को संसद में, देश की जो सबसे बड़ी महापंचायत है उसमें जो नहीं उठाने का काम किया है, वो जनता आने वाले समय में भी उससे पूछेगी, चुनाव में पूछेगी, और चुनाव में इसका करारा जवाब भी देगी। इसीलिए हम आप लोग के चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से हम उस चारों सांसद महोदय को भी अवगत करना चाहते हैं कि अब आपको जब पूछेगी जनता तब उठाइए, उससे पहले ही आप जागरूक हो जाइए। और जो इस खुली चिट्ठी के माध्यम से अगर आपको मिलता है, किसी भी माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या अखबार के माध्यम से, या यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, तो उस पर संज्ञान लीजिए और इस बात को अपने लोकसभा में, देश की महापंचायत में जो सत्र आने वाला है उसमें इस बात को रखिए और उस जनता को अपने सोशल मीडिया को बताइए कि हम तो प्रयास कर रहे हैं। और नहीं तो आने वाले दिनों में सारे संस्था मिल करके, संगठन मिल करके हम लोग बिहारीगंज से पद यात्रा करेंगे। आने वाले भविष्य में प्रस्ताव लिया गया है, अगर इस तरह नहीं होता है तो पद यात्रा करेंगे, सभी जनता को अगर लेके रेल का चक्का जाम करेंगे। आने वाले समय में जो जनता को आंदोलन का अधिकार मिला है, वहीं रेल पटरी पर वहां की जितना प्रभावित जनता है, जो वहां विकास होना चाहिए, अभी तक विकास से कोसों जो दूर है, और उससे रोजगार का सृजन होता है, जो वहां के लोग, उस क्षेत्र के लोग दिल्ली पंजाब जो जाते हैं कमाने के लिए, अगर ये रेल लाइन बन जाएगा तो उस क्षेत्र में कम से कम जगह पर, हर एक जगह पर कुछ सामान जो है से सस्ता मिलेगा और बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा। और इस आने वाले समय में बेरोजगार को दिल्ली बम्बई जाते हैं, उसमें आने में तो पूरी बंद नहीं होगी, लेकिन कुछ कमियां आएंगी। ये विकास का मुख्य एजेंडा होता है। सरकार होती है रेल के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, मूलभूत जो मुख्य सुविधाएं हैं अब रेल से वंचित दूर है। और जिन्होंने छलावा देने का जो काम करता है, आने वाले रेल मंत्री जो हुए, चाहे आपको नीतीश कुमार जी हुए, रामविलास पासवान जी, उन्होंने भी सब तो फाइल देखी, चर्चा की, और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि नहीं, इस पर काम होना चाहिए, करने की इच्छा नहीं था, लेकिन उस पर लग करके कराने वाले जो सांसद होते हैं, मेन जो रीड होती है संसद का, जो संसद सदस्य होते हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो वहां पर हमको कमजोर नजर आता है। और बहुत जरूरत है इसको। अब इस आने वाले समय में अगर नहीं उठाते हैं तो उनको, सारे जनता को अगर वोट हम मांगने जाएंगे तो इतना जान जाएगी, जागरूक हो रही है जनता, आपसे एक सवाल करेगी और आपको जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए जनता को, नब्ज को समझते हुए हम आप लोगों से फिर पुनः आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, सांसद महोदय अब भी जाग जाइए और अपने सवाल संसद में उठाइए कि आखिर जनता का, उस क्षेत्र की जनता के क्या कसूर है कि अभी तक जो घोषणा खाली हुआ है लेकिन धरातल पर काम जो नहीं हुआ है, इसमें बहुत ही अधिक काम जो होना चाहिए। तो रेल विभाग को देखना चाहिए कि वहाँ की जनता कितना प्रोसेस है। अच्छा, और बहुत बहुत निराला साहब, आपसे और सवाल है कि वह जो परियोजना है, रेल परियोजना की जो लाइन खींची जाएगी या आने वाले समय में जब निर्माण होगा, वह 3 गो लोकसभा क्षेत्र की मध्यस्थता आती है, और तीनों क्षेत्र के लोकसभा सदस्य जो MP हुए हैं, एन किन प्रकारन ढाक का 3 पद वाली सेवा आम जनता के साथ किए हैं। उस इलाके के आम जनता को बहुतों प्रकार की दिक्कतें का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समस्या के निदान के लिए आप लोगों ने इस तरह की बहुत बड़ी पहल किया है और रेल चक्का जाम करने का भी कार्यक्रम बनाया है। उस इलाके के खास जनता के सुविधा के लिए यह देश के अनुच्छेद 1973 में सुधार किए गए आम जनता के हित में अधिनियम भी कर रहा है। हम तो आपको एक और सवाल करना चाहेंगे कि हो सकता हो आपने यह कहा कि बहुत सारे सांसदों ने, बहुत सारे रेल मंत्री ने इस परियोजना के लिए लागू करने के लिए चिट्ठी लिखी गई, या लालू जी हो या मान लीजिए कि रामविलास पासवान हो, जो इस परियोजना पर उसके नज़र पड़ी, लेकिन आखिर क्या कारण है कि अभी तक यह परियोजना लंबित है? आपको क्या लगता है कि जो कोसी बांध इलाके को तो छोड़ दीजिए, खास करके सिमरी बख्तियारपुर से लेकर के बिहारीगंज और उस सब इलाके में जितनी भी जमीन आती है, चाहे सोनवर्षा इलाका का हो, बेला पिरगरा का हो, या किशनगंज का इलाका, उधर किशनगंज हो, या मान लीजिए बिहारीगंज का इलाका हो, वह उपजाऊ जमीन है। क्या आसानी से
रेल विभाग को किसान लोग अपनी जमीन दे देंगे कि उसके लिए संघर्ष का सामना सरकार को करना पड़ेगा? नहीं, सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसके साथ सरकार वहाँ का जमीन अधिग्रहण करेगी। उसके बाद जो उसका सर्वे हुआ है उसके आधार पर उसका जो नया भूमि अधिग्रहण कानून बना है 2013, उसके तहत वो किसान को, रैयत को, जमींदार को वो पैसा देगी। सब देने के लिए सहर्ष स्वीकार है। 4 गुना जो पैसा मिलेगा सब अपने अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार है। ऐसा कोई विरोध वहाँ नहीं है। लेकिन यही सरकार तो वहाँ प्रोजेक्ट लाए और आने वाले समय में वो सब जैसे किसान को कोई आपत्ति नहीं है। जो नया नीति बनी है, कानून बना है, उसके तहत सारे किसान, रैयत जो है सहर्ष उपनाद देने के तैयार हैं, बशर्ते जो सरकारी नीति बनी है भूमि अधिग्रहण कानून 2013, उसका नियम है कि आपको 4 गुना किसी परियोजना के लिए, रेल कॉरिडोर के लिए, चाहे 4 लेन के लिए कोई जमीन अधिग्रहण करता है, 2013 भूमि सुधार भूमि अधिग्रहण जो कानून है उसके 4 गुना, जो सर्किल रेट है उसके 4 गुना देना है। तो सर्किल रेट जो सरकार का है तो उसी रेट में जमीन अभी खरीद बिक्री होती है। अगर ऐसा हो जाए सरकार उससे 4 गुना देगी तो कौन चाहेगा कि नहीं देंगे। और उसका अपना विकास करना है, तो विकास के लिए है कि उसमें भी नौकरी भी, रोजगार भी देना है। अगर किसी का मान ली कि जमीन 1 बीघा है, सारा जमीन उसको उस परियोजना में चला जाता है, तो ऐसा भी उसमें कानून है, नियम है कि उस सावर जम चलाता है उसको सरकारी नौकरी देना है। रेलवे डिपार्टमेंट में इतना बहाली निकलता है, उसके तहत उसको नौकरी मिलेगा। जिस पद के लायक रहेगा, खलासी के रहेगा, खलासी, ड्राइवर के रहेगा, ALP के रहेगा, टिकट काउंटर का रहेगा, जो उसके लायक रहेगा उसको नौकरी देने की प्रावधान है। ये तो सच है कि जमीन देने वालों को सरकारी रेल विभाग में नौकरी देने की प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन आपके द्वारा कहे गए कथन में वहाँ के स्थानीय सांसद किन प्रकार इस मामला को लंबित करते जा रहे हैं। क्या हम आशा करें कि इस इलाके में जिस परियोजना चलने वाली थी उस इलाके के लोग एकजुट होकर के आने वाले लोकसभा में उस सांसद के खिलाफ में प्रदर्शन कर सके? बिल्कुल, यही योजना बन रही है, यही संगठन बना है। बिहारीगंज सिमरी बख्तियारपुर बोकारो स्थान तक रेल परियोजना संघर्ष मोर्चा, इस मोर्चा का आंदोलन में विश्वास करती है मोर्चा। और वो बिहारीगंज से लेकर के वहां तक जितना भी प्रभावित इलाका है, उस लैंड है जो हुआ है, सारे गांव को इस पदयात्रा के माध्यम से सारे को जागरूक करेगी। सबको, जितना उसमें समझने वाले लोग हैं, सारे हजारों लाखों की संख्या में धरना देगी। और बिहारीगंज और सिमरी बख्तियारपुर रेल परियोजना के लिए रेलवे लाइन पर बैठ करके अनिश्चितकालीन धरना देने का भी जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया है, वो आने वाले समय में आपको दिखाई दे देगा कि वहाँ की जनता इस रेल योजना के लिए कितना जागरूक है और कितना कष्ट होता है उसको टेम्पू से जाने में, चाहे उधर कितना घूम करके जाने में। आखिर जो उदा किशनगंज है, जो आपको चंडी स्थान है, उस सब के वहाँ के लोगों को आपको मानसी आना हो, खगड़िया आना हो, दिल्ली आना हो, पटना जाना हो, तो कितना व्यवस्था घूम के जाता है। तो इसको सबको सुविधा होगा, वहाँ से वहाँ किसान हो, मजदूर हो, सबको वहाँ को सुविधा होगा। जो चीज़ वहाँ मिलता है अभी निर्जन स्थान में 500-600 रुपया में, वो चीज़ का रेट भी कम मिलेगा, सुविधा उसको होगा। तो ये सब बात है। ये तो सच है कि स्थानीय सांसद ने उस इलाके के रेल परियोजना को ठट्ठे बस्ते में डालने में किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़े। उस इलाके में बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस रेल परियोजना से जितने प्रकार से आम जनता लाभान्वित होती, उस जनता में काफ़ी आक्रोश है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उभारेंगे और बहुत प्रकार से दुखी होकर के आक्रोश करते हुए बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस इलाके में और भी बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत प्रकार के ऐसे भी प्रस्ताव होंगे जो स्थानीय सांसद के द्वारा दरकिनार किया गया, उस पर कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, हमारा तो अभी फोकस यही है कि जो 50 वर्षों से, 5 दशक से लगभग ये आपको रेल परियोजना जो सपना दिखाने का काम किया, वहाँ के जनता को, वहाँ को जो दिया आस जगाने का काम किया, हम ही लोग के घर के आगे से रेल की सुविधा मिलेगा और जाने में बहुत सुविधा होगी। इस आस को हम चाहते हैं कि पूरा करें। हमारा यही प्राथमिकता इसी पर है। और सब तो बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, खास करके किसानों का तो वहाँ बहुत ही विकट समस्या होती है। जब किसान का 266 रुपया का जो चीज़ है
खाद का बीज, खाद का कीमत होता है, जब उसकी जरूरत पड़ता है किसान को, तो ये बहुत मूलभूत समस्या हर एक गांव का, तो उसको 500, 550, 600 रुपया तक ब्लैक से उसको लेना पड़ता है। अब ये सब लेने के बाद भी उसको अगर बेचना होता है अपना उत्पादन, या धान उत्पादन किया, गेहूँ उत्पादन किया, तो जो उसका सरकार का रेट रहता है 2040 रुपया, 2100 रुपया, और बिचौलिया हाथ में 1100, 1200 रुपये में वो बेचता है। तो सबसे बड़ा तो ये देखिए कितना शोषण होता है। और एक जगह, एक गांव की बात नहीं है, ये जितना पंचायत है, 8400 पंचायत है, 8400 पंचायत में सब जगह जो है से इसका शोषण होता है। किसानों का सबसे बड़ा शोषण अगर हो रहा है देश में, किसी के साथ अगर देश में अन्याय होता है तो किसानों के साथ हो रहा है। कोई दूसरा आदमी जो फैक्ट्री लगाता है, चाहे उद्योगपति है जो अपना उत्पादन करता है, यही किसान से रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदता है। कोई बिस्कुट अगर बनाता है तो बिस्कुट पर 3 रुपया MRP लगाता है, 2 गो बिस्कुट, 4 गो बिस्कुट का उसको MRP लगाता है। वही किसान जब रॉ मटेरियल कच्चा माल उत्पादन करता है, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, मड़ुआ हो, तो खैर उसको कितना तो उत्पादन है उसका है ही नहीं MSP, लेकिन इसको सरकार क्या कहती है, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, इतना आपको मिलना चाहिए, इतना लागत मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। वो भी एन के कारण क्या होता है, वो बिचौलिए के हाथ बेचने पर मजबूर हो जाता है कि उसको पैसा का जरूरत पड़ता है कि आगे फसल लगाना है, और फसल के बाद जो है से और अपना काम है, खाद बीज लेना है, रासायनिक खाद लेना है, तो ये सब के लिए उसको बेचना पड़ता है। तो अगर नहीं खरीदने वाला समय पर लेता है, सरकार अगर सिस्टम तंत्र जो उसका सरकारी तंत्र है वो इतना भ्रष्ट तंत्र है कि वो नहीं अगर समय पर खरीदता है तो उसको बिचौलिए के हाथ बेच देता है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि आप देखिए, छोटा सा भी जो दिल्ली सरकार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सब सरकार देखिए बिजली के नाम पर कितना अपना किसान को मुफ्त देती है, चाहे गरीब आदमी को